हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 5 नवंबर थर्ड शिफ्ट जीकेजीएस क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है वो लोग बताए जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर को अच्छे से याद कर लेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निशागंधी नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? किस महोत्सव की बात की जा रही है? निशागंधी नृत्य महोत्सव की। तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है केरल के तिरुवनंतपुरम में। एक सप्ताह तक चलने वाला सांस्कृतिक महोत्सव है। तो निशागंधी नृत्य महोत्सव आपके केरल में मनाया जाता है और ये कितने दिनों तक चलता है? आपके 1 वीक तक चलता है, जिसमें शास्त्रीय भारतीय नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि निशागंधी नृत्य महोत्सव केरल के तिरुवनंतपुरम में चलने वाला क्या है? एक सांस्कृतिक महोत्सव है। ठीक है। बात करें इंग्लिश में, तो वेयर इज निशागंधी डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द निशागंधी डांस फेस्टिवल इज अ 1 वीक लॉन्ग कल्चरल फेस्टिवल इन तिरुवनंतपुरम केरला दैट फीचर क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो आई होप सभी को पता होगा कि इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो जो आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में। या इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है और इस नदी के किनारे बसे होने के कारण ही इसका नाम क्या रखा गया है? इंद्रावती नेशनल पार्क रखा गया है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध क्या है? वन्य जीव उद्यान है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। वेयर इज द इंद्रावती नेशनल पार्क लोकेटेड? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द इंद्रावती रिवर एंड इज आल्सो नेम्ड आफ्टर दिस रिवर। ठीक है। इट इज द मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ पार्क ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, 1977 में किस शास्त्रीय नृत्यांगना को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ये आप लोगों को बताना है। तो भारतीय कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए तंजोर बाला सरस्वती को, किसको? तंजोर बाला सरस्वती को साल 1977 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। उनको पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो 1957 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है। और ये किस शास्त्रीय नृत्य की मतलब कौन से शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है? ठीक है, तो ये आपके भारतनाट्यम जो आपके तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है उससे ये जुड़ी हुई है। तो ये आपको याद रखना है। इंग्लिश में देख लेते हैं। तो विच क्लासिकल डांसर was awarded the Padma Vibhushan in 1977? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन आर्ट एंड कल्चर तंजोर बाला सरस्वती was awarded the Padma Vibhushan in the year of 1977. He gave the classical dance style to Bharatnatyam. नेक्स्ट आपका अगला क्या है? 2022 में अल्टीमेट खो खो सीजन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपको बताना है कि अल्टीमेट जो खो खो है 2022 ये सीजन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2022 अल्टीमेट खो खो सीजन 14 अगस्त से 4 सितंबर तक भारत के पुणे में श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। तो कहाँ आयोजित किया गया था? पुणे में आयोजित किया गया था। पुणे में कहाँ पर? तो श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। और उड़ीसा जुगनॉट्स ने 2022 अल्टीमेट खो खो सीजन को जीता था, जबकि तेलुगु योद्धा वो विजेता रहा था। तो ये भी याद रखना है, रनर अप कौन रहा था? आपका तेलुगु योद्धा, और विनर कौन रहा था? आपका उड़ीसा जुगनॉट्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इंग्लिश में बात करें तो वेयर वाज द 2022 अल्टीमेट खो खो सीजन हेल्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द 2022 अल्टीमेट खो खो सीजन वाज हेल्ड एट द श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन पुणे इन इंडिया। ठीक है। द उड़ीसा जुगरनॉट्स won the 2022 अल्टीमेट खो खो सीजन विद द तेलुगु योद्धा एज द रनर अप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इन पॉइंट्स को जो बताए जा रही हैं। नेक्स्ट आपका अगला ही, कण्व वंश को किसने पराजित किया था? ये आपको बताना है। तो सातवाहन राजवंश ने मध्य भारत में कण्व वंश को हराया। ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन राजा पुलुमावी प्रथम ने, किसने?
पुलुमावी प्रथम ने अंतिम कर्ण राजा सुशर्मन की हत्या कर दी थी। तो सातवाहन राजा कौन थे? पुलुमावी प्रथम थे और अंतिम कर्ण राजा कौन थे? सुशर्मन, जिसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? आपके सातवाहन राजा पुलुमावी द्वारा, ठीक है, प्रथम द्वारा, और उसकी राज्य पर कब्जा कर लिया। इस घटना ने कण्व वंश और उसके मगध साम्राज्य का अंत कर दिया था। तो इन बातों को आपको याद रखना है। इंग्लिश में बात करें तो हु डिफीटेड द कनौज डायनेस्टी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द सातवाहन डायनेस्टी डिफीटेड द कनौज डायनेस्टी इन सेंट्रल इंडिया। द सातवाहन किंग पुलुमावी first is said to have killed the last Kano king Sushruman and annexed his kingdom. This event ended the Kano dynasty and क्या लिखा है यहाँ पे, मगध एम्पायर, ठीक है। तो इन यादों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 43A का संबंध किससे है? तो ये तो आपको पता होगा, ये डीपीएसपी में आता है। किस में आता है? डीपीएसपी में आता है, जो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपके लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में है? तो 36 से 51 आर्टिकल तक है। यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि 43A अनुच्छेद में क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिक उद्योगों के प्रबंधन में शामिल हो, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं तो आर्टिकल 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स व्हाट स्टेट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 43 ऑफ द Constitution of India states that the state should ensure that workers are involved in the management of industries, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इंग्लिश में बात करें तो ये तो हो ही गया। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 6 किस नदी पे बना है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग NW6 जो है आपका असम में एक प्रस्तावित जलमार्ग है जो बराक नदी पर लखीमपुर को भागा से जोड़ता है। तो किस नदी पे बना है? बराक नदी पे बना है। किसको किससे जोड़ता है? तो लखीमपुर को भागा से जोड़ता है। बात करें जो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है वो कौन सा है? तो वो आपका है NW1। यह हल्दिया से इलाहाबाद तक बना है। हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल से इलाहाबाद यूपी तक बना है और इसे गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। किस किस प्रणाली से जाना जाता है? गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी लेंथ कितनी है? आपकी है 1620 किलोमीटर। तो ये बात आपको याद रखनी है। इंग्लिश में बात करें, क्वेश्चन है आपका नेशनल वाटर वे 6 मेड ऑन विच रिवर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सी रिवर? बराक रिवर, ठीक है। नेशनल वाटर वे 6 इज अ प्रोपोज्ड वाटरवे इन असम दैट कनेक्ट्स लखीमपुर to Bhaga on the Barak River. The longest national waterway in India is National Waterway 1. It runs from Haldia to Allahabad and also known as the Ganga Bhagirathi Hooghly River system. Its length is about 1620 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है राजस्व घाटी का सूत्र क्या है? तो राजस्व घाटी का सूत्र होता है आपका क्या? कुल राजस्व में आपने कुल राजस्व में कितना व्यय किया है और आपका कुल राजस्व प्राप्ति क्या हुई, इसका जो डिफरेंस होता है वही आपका राजस्व घाटा होता है, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेवेन्यू डिफिसिट, तो जो आपका रेवेन्यू डिफिसिट होता है वो होता है इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड आपका हो जाएगा सब्ट्रैक्ट कर देना है इसमें क्या? टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो ये आपका होता है रेवेन्यू डिफिसिट का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो आपकी ट्रेन टू पाकिस्तान या बोले पाकिस्तान में दोनों एक ही बात है कि लेखक खुशवंत सिंह है, ठीक है, जो भारत की सबसे प्रसिद्ध और अग्रणी लेखों में से एक है और ये द हिंदुस्तान टाइम्स के क्या है संपादक भी हैं। तो याद रखना है ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक हैं आपके कौन? खुशवंत सिंह जी, ठीक है। इंग्लिश में बात करें, हु इज द ऑथर of the book Train to Pakistan, तो खुशवंत सिंह the author of Train to Pakistan book is one of India's most famous and foremost writers and the editor of the Hindustan Times। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी आबादी प्रतिशत वाला राज्य कौन सा था? तो वो आपका था हिमाचल प्रदेश। कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। यहाँ की जो 10.03% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती थी। टोटल 100% का केवल 10.03%, ठीक है। और बात करें इसके बाद कौन कौन से आपके स्टेट आते हैं, तो बिहार जहाँ पे 11.29% है आपकी अर्बनाइज्ड, ठीक है।
और उसके बाद उड़ीसा है 16.69, फिर आपका राजस्थान है 24.87%। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इंग्लिश में बात करें तो विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश हैड द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन population in India according to the 2011 census with 10.03% of its population living in urban areas। ठीक है, इसके बाद आपका कौन कौन से आते हैं, तो आपका बिहार आता है 11.29%, उड़ीसा 16.69%, राजस्थान 24.87%। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका मोहम्मद एंग्लो इंडियन ओरिएंटल जो कॉलेज है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो आपका मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, इसकी स्थापना की गई थी 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा। फिर इसे 1920 में विश्वविद्यालय का दर्जा भी दे दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। तो व्हेन वाज मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंडेड। तो सर सैयद अहमद खान established अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज in 1875 and it was raised to university status in 1920। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किसके द्वारा किया गया था। तो जो आपका पंचमहल जिसका निर्माण फतेहपुर सीकरी में हुआ था, ये करवाया गया था किसके द्वारा, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा। ठीक है, पंचमहल जिसका अर्थ है 5 स्तरीय महल, एक 5 मंजिला स्तंभों वाला मंडप है। इसे फतेहपुर सीकरी की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से भी एक माना जाता है। इंग्लिश में बात करें, हु बिल्ड द पंचमहल इन फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो the Mughal Emperor Akbar built the Panch Mahal in Fatehpur Sikri in India. The Panch Mahal, which translates to 5-level palace, is a 5-story pillared pavilion. It's considered one of the most important building in the Fatehpur Sikri। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित अंगों उनके कार्यों को मिलाइए। ठीक है, जैसे गोल्जी उपकरण, इसका क्या कार्य है, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम, उनके कार्यों को बताना है। तो ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है, तो ऊर्जा का जो उत्पादन करता है वो करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। बात करें प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो वो करता है आपका राइबोसोम। ठीक है, और बात करें जो आपका होता है लाइसोसोम, ये क्या करता है, तो ये करता है पाचन और अपशिष्ट का निपटान। ठीक है, और बात करें जो गोल्जी उपकरण होता है, ये करता है प्रोटीन का पैकेजिंग और परिवहन। तो आपका हो जाएगा A3 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, C1 हो जाएगा और D4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A3, B2, C1 और D4। तो इन बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, इंग्लिश में बात कर लें तो मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स, ठीक है, विद देयर फंक्शन। तो आपको बताना है, यहाँ पे आपके ऑर्गेनेल्स लिखे हैं और यहाँ पे फंक्शन लिखे हैं। जैसे आपका है गोल्जी अपरेटस, यहाँ पे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, यहाँ पे फंक्शन है एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन एंड वाटर रिमूवल। तो ये किसका वर्क होता है, तो ये आपका फंक्शन होता है किसका, लाइसोसोम का। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, ये आपका काम होता है गोल्जी अपरेटस का। राइबोसोम की बात करें तो इसका वर्क होता है, फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा A3, B2, C1 एंड D4। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए।